हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि पिछली क्लास आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसे जाके देखिए। आपके चैनल पर, इसी चैनल पे आपके प्लेलिस्ट में 2025 नवोदय की एक प्लेलिस्ट है, उसको खोलिए। वहां पर आपके 2025 नवोदय से रिलेटेड वीडियो डाली जा रही है, जो कि पहले टॉपिक नंबर सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हुए और अगली ही वीडियो में उन पे आधारित सवालों पे बात कर रहे हैं। पिछले दिन हमने बात किया कि यन नंबर की संख्या, हमारी प्राकृतिक यन नंबर की हमारे संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। जैसे 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, इस पे हमने बात किया। फिर पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बात की। और पिछली ही क्लास में हमने अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं पे बात की, सक्सीसर और प्रेडिसेसर पे बात की, और ये आप देख पाए। आज हम फिर बात करने वाले हैं उस पे आधारित सवालों की। तो आइए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि ये अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। आपका वो प्यार, वो दुलार, वो कमेंट नहीं आ रहा है जो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो हम डाल रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आप तक पहुंच रही होंगी और आप इसका विशेष ध्यान देंगे। वीडियो देखने के साथ साथ कमेंट और लाइक जरूर बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारी संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं, इसमें 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो कल की क्लास अगर आपने देखा है तो आपको बहुत आसानी के साथ ये बता पाएंगे। कल बताया गया था कि 5 अंकों की कुल संख्याएं आपसे पूछी जा रही हैं। 5 अंकों की कुल संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्याएं अगर आपसे पूछी जाए, कुल 5 अंकों की कुल संख्याएं बराबर 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस यहां पे हो जाएगा 4 अंकों की 5 से एक कम। जितने अंक की आपकी संख्या पूछी जाए उससे एक कम अंकों की बड़ी संख्या, अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इनका हम अंतर कर देंगे प्यारे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 माइनस 4 अंकों की 9,999। अगर माइनस कर लें तो यहां पे 9,000 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, चूंकि 90,000 हमारा यहां पे 90,000 क्या आ जाएगा आंसर, जो विकल्प नंबर सी में आपका क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। शायद हमारी बातें आप समझ पा रहे होंगे और बहुत आसानी के साथ आप जवाब दे पाए कि जितने भी अंक, और हमने कल एक और तरीका बताया, जितने भी अंक की संख्या पूछी जाए 9 के आगे उससे एक कम शून्य बढ़ा दीजिए। 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 के आगे 4 शून्य बढ़ा दिया तो पता चल जाएगा कि 5 अंक की 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9 के आगे 4 से एक कम 3 शून्य बढ़ा देंगे, 9,000। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन यहां पे आपका दिया गया है, इसको हम देखते हैं। जो दिया गया है आपका यहां पे 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो 9 आप देखेंगे यहां पर 9 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 9 कहां पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 9 जो है 10,000 पे है, इसलिए इसमें हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90,000। क्या आ जाएगा 90,000। विकल्प में ढूंढेंगे 90,000, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एक बार फिर से राइट होता नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि ये भी स्थानीय मान से संबंधित है, लेकिन ये क्वेश्चन है 45,678। 45,678 में कह रहा है 6 के स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान देखेंगे कि 6 किस स्थान पे है, 100 स्थान पे है, मतलब यहाँ पे 100वें स्थान पे है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू इसकी 600 हो जाएगी। और पूछ रहा है अंकित मान। अंकित मान मतलब फेस वैल्यू, अंकित मान का अंतर। तो 6 का जो अंकित मान होगा, अंकित मान या फेस वैल्यू जो होगा वो 6 ही होगा। बोला है अंतर। अंतर मतलब होता है डिफरेंस। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस के लिए हमने बार बार बताया है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 600 हमारा क्या है, बड़ा नंबर है, इसमें से अगर 6 हम घटा लेते हैं, 600 में से 6 जाए तो 594 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो विकल्प नंबर बी में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, जिसको हम सही लगा देंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। कल की क्लास करने के बाद ये देखेंगे कितनी आसानी से होने लगा ना। जब तक ये नॉलेज नहीं था तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही ये नॉलेज हुआ तो काफी आसान होने लगा है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक पे। आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि उस टॉपिक पे हमारे आधारित हैं, जिसमें कि हम सक्सेसर प्रेडिसेसर, जिसको हम कहते हैं अनुवर्ती पूर्ववर्ती, या फिर हमारे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, अंकित मान, या जिसको हम कहते हैं जातीय मान, कभी कभी लिख के आता है तो उसको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहते हैं। और हमारा जो कि है संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, या 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इस पे हम बात किए थे। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक पे कुछ और सवाल हम देखते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 आज का है। आज का सवाल नंबर 4 कहता है कि संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का मतलब स्थानीय मान का योग निकालना है। योग का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। कहने का मतलब इस नंबर में जो 5 जहां जहां दिए गए हैं, उन 5 के प्लेस वैल्यू जो आएगा उसका आपको सम निकालना है, जोड़, एडिशन करना है। तो आइए 1 5 तो यहां पे इसका मान तो हो जाएगा, दहाई पे है तो 10 डिजिट पे है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई इसमें 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। ये आपका कहां पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख पे है तो लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 लाख यहां पे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 इनको जोड़ने की बात है, 5 लाख है, 50 है तो जोड़ देंगे, 5 लाख यहां पर प्लस 50 जोड़ देंगे तो 5 लाख 50 हो जाएगा। 5 लाख 50 आपका आंसर हो जाएगा। और आप ढूंढेंगे तो विकल्प नंबर डी में आपको ये विकल्प दिखाई देगा। समझ में बात आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, शब्दों में थोड़ी सी बदलाव आ गई। 2 डिजिट का जो है नेचुरल नंबर का नंबर पूछ रहा है ना। 2 डिजिट जो नेचुरल नंबर होता है, इन 2 डिजिट ना, 2 अंकों में नेचुरल नंबर का जो नंबर होता है वो संख्या कितनी है, कितनी प्राकृतिक संख्याएं आपकी 2 अंकों की है। तो हमने बताया था 2 अंकों का पूछ रहा है तो 2 अंक की बड़ी संख्या में से उससे एक कम, मतलब 1 अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे तो 90। वैसे भी कहा गया था जितने अंक की बड़ी संख्या आपसे, जितने अंक की संख्या पूछी जाए, 9 के आगे 1 शून्य बढ़ा देंगे, 9 के आगे उससे एक कम शून्य। तो 2 अंक के 2 अंक का पूछा जा रहा है तो 9 के आगे 2 से एक कम 1 शून्य बढ़ा देंगे तो 90 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यहीं पे लगा दे रहे हैं, देखिए 999 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 लिख लेंगे आप।
का अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सीसर, सक्सीसर का मतलब होता है एक आगे का नंबर। तो 999 में कि एक आगे का नंबर मतलब एक जोड़ देंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 1000 होगा। 999 के बाद क्या आता है 1000। विकल्प ढूंढिएगा 1000 कहां है, विकल्प नंबर इज द राइट। एक और क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया गया है, जरा देखिएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ववर्ती, इस बार आपसे प्रेडिसेसर पूछा गया। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पकड़ लीजिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है ना, ये सब पहले ही वीडियो में बता दिया गया था। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10 होती है। क्या कह रहा है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे एक पहले का, तो एक घटाएंगे तो 10 में से एक जाता है तो क्या बचता है 9। देखिए विकल्प में कहीं 9 दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर सी इज द राइट। 2 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 10, 10 का पूर्ववर्ती मतलब 10 के पहले क्या आता है, 10 के पहले तो 9 ही आता है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके सवाल रहे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए। आपको कितना समझ में आया कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। आपका कमेंट ही जीवंत रखता है क्लास को, चलाए रखता है क्लास को। अगर इस क्लास को और गति प्रदान करनी है तो आपका कमेंट, आपका प्यार जो कि लाइक के रूप में हमें प्राप्त होता है वही आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें समझ में आई। आपको कितना समझ में आई कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, जय हिंद।